अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैंने क्या सोचा है, अब मैंने सोचा है कि हम काम बांट लेते हैं। कुछ काम मैं किचन का कर लिया करूं, कुछ काम मेरे हेल्पर्स कर लें। घर की भी डस्टिंग मैं खुद करूंगी ताकि मैं थोड़ी सी एक्टिव भी रहूं, और कुछ काम जो है ना वो मेरे बाकी हेल्पर्स कर लिया करेंगे। इस तरह से ना काम मिलजुल के हो जाएगा, वरना आपको पता है इतने बीमार होने का बहुत डर होता है। अब तो कोशिश किया करें कि मिलजुल के काम ख़त्म हो जाए, और एक तो काम जल्दी भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, और दूसरा ये कि आपके हेल्पर थकते भी नहीं हैं। जिस तरह से आप काम करने के बाद थक जाते हैं ना, तो हेल्पर्स भी इसी तरह थकते हैं। आप वैसे उन्हें कहोगे करते रहो तो वो तो बेचारे करते ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी थकावट का कोई हिसाब नहीं होता। तो कोशिश क्या करें कि हेल्पर्स को भी ना थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोई काम खुद भी कर लें, कुछ नहीं हो जाता। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे हेल्पर्स दिए ना, तो मैं उनको बड़े सुकून के साथ रखूँ। ज़ाहिर सी बात है वो हमारे सुकून का ख्याल कर रहे होते हैं, हमारे आराम का ख्याल कर रहे होते हैं, तो अभी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जी हम लोग भी उनका ख्याल करें। बस थोड़े से बर्तन थे, बिल्कुल थोड़े से बर्तन आप देख सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं बर्तन खुद धोती हूँ। उसके बाद जो है ना अंदर का काम आज काफ़ी होने वाला है। घर की कुछ चीज़ें हैं ना जो काफ़ी अरसे से मैंने ना छेड़ी हैं, ना मैं उनको देख सकी हूँ, तो आज मेरा बहुत सारी ना चीज़ें डी क्लटर करने का भी ना प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अच्छी अच्छी टिप्स भी मिलने वाली हैं। तो व्लॉग के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक एंड शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब उसको कर दें, और फिर ये कि बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी ना वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें, और अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छे अच्छे जो रेसिपीज़ है ना, या अच्छे अच्छे घर के काम किस तरह से आपने मैनेज करने हैं। इन कामों में होम क्लीनिंग, होम डेकोर, होम मेंटेनेंस, उसके अलावा आप अपने घर को किस तरह खुशबूदार और अच्छा और प्यारा रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी टिप्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग अगर उसे फॉलो करें ना, तो सच में आपका घर जो है ना वो देखने के काबिल हो जाएगा, और कोई भी आएगा ना तो आपकी तारीफ़ करेगा ही करेगा। तो बस ये आपसे बातें करते करते मेरे बर्तन जो है ना वो तकरीबन धुल चुके हैं। अच्छा, जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो मेरी एक रूटीन है कि आप लोग भी ये रूटीन ज़रूर अपनाया करें कि बर्तन धोने के साथ ही ना आपने ना सिंक को भी धो लेना है। उससे ये हो जाता है कि जो ताज़े ताज़े बर्तन धुले होते हैं ना, तो फौरी अगर सिंक को धो लिया जाए ना, तो सिंक में से स्मेल नहीं आती, और सिंक बहुत साफ़ सुथरा और स्मेल फ्री रहता है। नहीं तो आपको पता है चिकनाई वाले बर्तन या जैसे भी गंदे बर्तन होना, तो वो स्मेल छोड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि साथ ही ना अच्छी तरह से ना अपने सिंक को धो लें। तो बस ये बर्तन धो के अब मैं सिंक को धो के अब मैं अंदर जाऊँगी। मेरे अंदर आज बहुत से काम हैं। अच्छा, घर में ना बहुत सी ऐसे कॉर्नर्स होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जो कि हम लोग चाहते हुए भी उनको नहीं छेड़ सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते? क्योंकि वहाँ पे इतना खिलारा और इतना गंद होता है ना कि दिल डर जाता है कि अगर इस जगह को हमने छेड़ा तो हमारे साथ होना क्या है। तो आज मैंने वो जगह छेड़नी है, क्योंकि मुझे ना इतनी कोफ्त हो रही थी। ये मेरा एंट्रेंस वाली जगह है, आप लोगों को पता है मेरे होम टूर में भी मैंने सारी जगह शेयर की हुई हैं। तो ये मेरी एंट्रेंस वाली जगह है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जूते, ये आटे वाली पेटियाँ और चावल वाली पेटियाँ, फिर दालों वाली पेटियाँ, मतलब ये सारी चीज़ें, डीप फ्रीज़र और बहुत बहुत और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ना छुपी पड़ी हैं। और फिर उसके अलावा मेरे बच्चों का टेबल, वो भी सारा स्टडी टेबल, हर चीज़ यहाँ पे होती है। हम लोगों ने सबसे पहले तो जूतों के डिब्बे निकाले हैं, जगह को अच्छी तरह से साफ़ किया। अब मैंने अपनी हेल्पर से कहा है कि आप ना यहाँ पर फ़िनाइल वाला पोछा लगा दो। फ़िनाइल वाले पोछे से ये होता है कि ऐसे कॉर्नर्स है यहाँ पे कीड़े मकोड़े चीज़ें इकट्ठी होती हैं, मकड़े इकट्ठे होते हैं, छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे फ़िनाइल वाला पोछा ज़रूर लगाया करें। कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स घर के ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आपको छुपी हुई मिल जाएगी। तो ये जगह मैंने साफ़ करवाई है। उसके बाद अब देखें बाहर जूतों का जो है ना वो पूरी एक शॉप बनी हुई है, पूरी एक दुकान बनी हुई है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना जूते लेने का बहुत शौक़ है, लेकिन ये कि वो पहनते फिर भी वही चंद जूते हैं जो उनको पसंद आते हैं। जो उनको पसंद नहीं आते वो वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। अब मैंने सोचा है कि जूते निकालती हूँ। मेरे काफ़ी हेल्पर्स हैं, मेल हेल्पर आपको पता है मेरे घर में हैं, ये उनके काम आ जाएंगे। बिल्कुल न्यू जूते हैं, फ्रेश जूते हैं, एक एक दफ़ा पहने उन्होंने, उसके बाद उनको शायद पसंद नहीं आए या क्या चक्कर बना है, उन्होंने कहा ये मैंने नहीं पहनने। और वो इतना ढेर जूतों का पड़ा हुआ है ना कि मैंने पूरा गट्टू भरवाया। आप खुद सोचें, अंदाज़ा करें। जो जूते फिर उनके यूज़ वाले हैं वो मैंने रैक में कर दिए हैं, स्टैंड मैंने लगाया है, उसमें सारे किए हैं। कुछ जो हैं वो डिब्बों में डाले हैं कि जो उन्होंने अभी जैसे फॉर्मली आपको पता है ऑफिस वर्क में जो होते हैं जूते, वो वाले उनके मैंने बॉक्सेस में डाल दिए हैं। अब ये देखें, ये वाली सारा जो है ना पेटियाँ, इनको पहले मैंने साफ़ करना है। वैक्यूम क्लीनर भी यहीं पड़ा हुआ था और मुझे नहीं आइडिया था कि यहीं पड़ा हुआ है और गंद मचा पड़ा है उसके ऊपर भी।
होती, इनकी सबकी डस्टिंग करवाती हूँ। और अब ये देखिएगा यूपीएस की मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद ज़रूर पानी चेक करें। मैंने इसका पानी रिफ़िल करवाया है। आपको पता है आजकल यूपीएस का बहुत इस्तेमाल है, लाइट जाती है और यूपीएस इस्तेमाल तभी अच्छा वो वर्किंग करता है जब उसमें पानी जो है ना आप चेक करते रहें। कोई नहीं इतना बड़ा मसला, बस ये ऊपर से जो वाइट नोज़ल है ना इनको उतारिएगा और पानी फिल हो जाता है। तो जी यूपीएस भी हो गया क्लीन, जगह भी हो गई है सारी साफ़। ये टेबल भी मैंने बच्चों से कह के ना सारा इसको ना डीक्लटर कराया, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ऐसी किताबें चीज़ें थी ना जो कि देने वाली थी, वो भी मैंने अपने हेल्पर को दिए कि आप ये रद्दी में दे दो। ये चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा पेपर जो है ना वो निकल आए हैं। मेरा हमेशा से ये रूटीन होती है कि जब ईयर एंड होता है मैं किताबें और चीज़ें बैग समेत निकाल देती हूँ। मेरे अगर हेल्पर्स को किताबें रखनी हो या किसी को देनी हो या रद्दी में देनी हो, ये उनका हेडेक होता है, वो खुद ही ले जाते हैं। तो ये इस तरह से ना घर डीक्लटर हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। अब मेरी बेटी की जो यूज़ वाली चीज़ें हैं वो नीचे उसने रखी हैं। ये देखिएगा उसकी कुछ बुक्स हैं, कुछ उसके एक्स्ट्रा पेपर्स हैं जो अभी उसको 10th में चाहिए, वो मैंने निकाले हैं और टेबल को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। ये जगह आपको पता है कि ऐसी जगह हैं जो रूटीन में साफ़ नहीं होती, तो ये या तो मंथ एंड पे होती थी या फिर 2-3 मंथ्स के बाद होती थी। और अच्छा मेरी देखें अकल के मैं ना काफ़ी अरसे से इस जगह को साफ़ ही नहीं कर सकी। और मेरा ना ऐसे एक दफ़ा ध्यान पड़ा और मेरा ना दिमाग गोल हो गया कि या अल्लाह मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी, इतना गंद इकट्ठा हो गया है। आज हम 3-4 लोग लगे हैं, एक मेरे 2 हेल्पर लगे हैं, साथ मेरी बच्ची हेल्पर लगी है, मैं खुद लगी हूँ और हमारी ये जगह साफ़ सुथरी हो रही है। अब देख सकते हैं कि घर की कुछ ऐसे जगह होते हैं, स्टोर्स ही ले लें कि जिनमें हम लोग गंद इकट्ठा करते जाते चीज़ें स्टोर करते जाते हैं और फिर जब बाद में देखते हैं तो बस बंदा हिल जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है मैं घर को कुछ ना कुछ कर ही रही होती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि घर में ना चीज़ें बेतरतीब हुई हुई हैं, चीज़ों की कोई तरतीब नहीं है। आपको पता है बहुत से लोग होंगे, बहुत से जो मेरे चैनल को देख रहे होंगे कि उन्हें सफाई बहुत पसंद है और सफाई करती भी हैं, लेकिन ये कि जिस औरत को सफाई का बहुत ज़्यादा होता है ना उसको लगता है कि हर जगह गंदी है, साफ़ सुथरी नहीं है। तो ये वाली देखिएगा चीज़ें। अब मैं इसके बाद क्या करना है, अब मेरी बेटी का बैग भी उसने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है क्योंकि उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ उसने निकालनी थी। तो मैंने उसे कहा बेटा आप भी थोड़ी देर मेरे साथ आओ ताकि मुझे पता हो कि आपने कौन सी बुक्स रखनी है और कौन सी बुक्स जो है ना वो आपने आउट करनी है, ताकि वो मैं अपने हेल्पर को दूँ, वो एक ही दफ़ा सारी रद्दी जो है ना दे आए ना। तो ये बस इस तरह के काम थे छोटे छोटे। और इसके अलावा जो आज हमने यहाँ से मेन काम किया है ना वो है जी हमारा डीप फ्रीज़र की मैंने बहुत सी चीज़ें निकाली हैं जो कि मैंने फ्रीज़ की हुई थी, जो मुझे अभी यूज़ में नहीं थी, वो मैंने अपने हेल्पर को दी हैं। फिर उसके अलावा एक और यहाँ पे काम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। ठीक खोली है ना तो आटा जो है ना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। मैंने पहले चेक किया है अच्छी तरह से छाननी से कि अच्छी तरह से कि कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई कुछ इस तरह से मसला ना हो। अब मैंने क्या करना है, अगर आपका आटा बच जाए या इस तरह से पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, धूप लगवा लेनी है। अब मैंने अपने हेल्पर को कहा है कि इसको निकाल के धूप में रखते हैं ताकि इसको एक दिन की धूप अच्छी लग जाए। अगर धूप लगी हुई ना हो ना आटे को तो वो आपका फिर आगे 15-20 दिन महीना आराम से चल जाएगा। धूप आटे को, चावलों को, बेसन को अगर आपके पास स्टोर किया हुआ है, इन चीज़ों को ज़रूर धूप लगवा लिया करें। तो बस ये कि ये भी मेरे से जो कह लेना लापरवाही लगा है और अब इसको मैंने धूप में रखवाया। अब ये सारा दिन धूप में पड़ा रहेगा और इसको फिर मैं अंदर रख लूँगी। ये थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपको देनी है। आपने एक तो यूपीएस को देखते रहना है, इसमें पानी ज़रूर फिल कर लिया करें। फिर उसके बाद आपने चावल, आटा, बेसन, इस तरह की चीज़ें जो आपने स्टोर की हुई ना लगवानी है, धूप भी लगवानी है। फिर उसके बाद आपके बच्चों का सेशन की बुक्स अगर किसी को रिक्वायर्ड नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी निकाल दें। इससे ये होता है कि घर थोड़ा सा डीक्लटर हो जाता है, घर से गंद जो है ना वो निकल जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ें रखने से, एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोर करने से घर में एक तो जगह ज़ाया होती है और दूसरी ये हो जाती है कि घर में ना कबाड़ बहुत इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ना निकाल दिया करें ताकि आपका घर जो है ना नीट एंड क्लीन फील हो। तो बस ये कि आज मैंने इस तरह के बहुत से काम यहाँ से किए। और आप सोचें ये वो जगह थी एंट्रेंस वाली जहाँ से आपने गुजर के घर के अंदर आना है, और यहाँ पे इतना गंद मचा हुआ था कि मेरा ना एक दफ़ा से ना सर घूम गया कि अल्लाह इतनी गर्मी में कैसे होगा। अब आप देख सकते हैं कि टेबल भी बच्चों का साफ़ सुथरा हो गया है, इतनी सी बुक्स रह गई हैं, एक टेबल है बेटी का, और डीप फ्रीज़र भी मेरा क्लीन हो गया है। नीचे से भी देखें आप लोग बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है जगह। और ये मेरी पेटियाँ जो पड़ी हुई हैं, कुछ एक में बेसन है, एक में चने की दाल है, इनको मैंने अब अंदर
आटे को मैं पूरे दिन की ना धूप ज़रूर लगवाऊंगी, क्योंकि आटे को पता है ना, अगर धूप ना लगे तो कीड़ा पड़ने का बहुत जल्दी डर होता है, और मौसम ऐसा हो चुका है। तो कोशिश क्या करें कि अगर आप लोगों के पास आटा है घर पड़ा हुआ और यूज़ कम हो रहा है, तो उसको हवा हफ्ते 10 दिन के बाद ज़रूर लगवा लिया करें, धूप लगवा लिया करें। स्पेशली ना रिस्क को ना ज़ाया होने से बचाया करें। आटे को, चीज़ों, खाने वाली चीज़ों को कोशिश करें कि अगर आपके पास पड़ी हैं तो उनको ज़ाया ना होने दिया करें, उनको यूज़ कर लिया करें टाइमली। और अगर यूज़ ना हो रही हो तो किसी को दे दिया करें, ताकि कोई गरीब खा लेगा तो चले, आपको दुआएं भी देगा और रिस्क ज़ाया नहीं होगा। चीज़ों को फेंकना, कूड़े में फेंकना बहुत सख्त गुनाह है, ख़ासकर आटे को और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल ज़ाया ना होने दिया करें ना। अच्छा, आज मैंने ना काफ़ी ढेर सारे जूते निकाले हैं ना, अपने हेल्पर्स को दिए। सच में मैं कहती हूँ, इन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो बेचारे तो अपना घर ही, खाना पीना, अपनी बच्चों की पढ़ाई यही मुश्किल से चला रहे होते हैं। तो इतने आज खुश हुए हैं माशाल्लाह से, और इतनी दुआएं दे रहे थे कि मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ना तकलीफ़ भी हुई है और खुशी भी हुई है। तकलीफ़ इस बात की हुई है कि देखिए अल्लाह पाक मतलब वो लोग इस्तेमाल शुदा चीज़ पे कितने खुश हो रहे हैं, और हमें अल्लाह पाक नई चीज़ें देते हैं और हम कितनी नाशुक्री कर जाते हैं, और हम लोग उस चीज़ का शुक्र भी अदा नहीं सही तरह से कर रहे होते। तो अल्लाह पाक सबको आसानियाँ दे, सबके घरों में आसानियाँ हों, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे हम लोग हों। अल्लाह पाक सबको आसानियाँ दे और सबकी ज़रूरतों को खुश उसलूबी से पूरा करे ना। तो बस ये कि आज चीज़ें निकाली हैं, चले मुझे ये था कि उनके इस्तेमाल में काम आ जाएंगी, कुछ उनके काम आ जाएंगी, तो इस तरह से मेरा घर भी जो है ना एक तरह से नीट हो जाएगा। घर से कुछ चीज़ें निकलेंगी तो नई चीज़ें आएंगी ना। आपको पता है कि जब तक एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं निकलती, घर से फालतू चीज़ें नहीं निकलती, तो नई चीज़ों की जगह नहीं बनती। तो ये तो एक ज़िंदगी का एक सिलसिला है। आज के व्लॉग में आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर एक भी टिप आपके काम आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।